हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है। 2 चैप्टर अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन इस चैप्टर में अपन आज पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस मतलब ऑपरेशंस जो वो जो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं भैया, वो जो प्लस माइनस अपन नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करते हैं, नंबर्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो ऑपरेशंस की बात हो रही है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किसको करना है? फ्रैक्शंस को। और किसको भैया? अभी तो ऑन हाईलाइट कौन चल रहे हैं? फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस की बात चल रही है। यस, तो चलो, तो फ्रैक्शंस के बारे में अपन को बात करना है। तो ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस? एडिशन देखेंगे, सबट्रैक्शन, ये एक साथ ही देखेंगे अपन, एक ही है। एडिशन और सबट्रैक्शन क्या है? सेम। मतलब जैसे प्लस होगा वैसे माइनस, तो एक साथ देखेंगे अपन। एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को अपन एक साथ देखेंगे। फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो अपना हो चुका है। वो जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताए थे फ्रैक्शंस के, कि डिवीजन है तो उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर काट दो, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाला नीचे के साथ, तो ये भी हो रखा है। मतलब अपन को बस ये देखना है कि अगर अपन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शन का तो कैसे होगा। तो आज के पूरे लेक्चर में अपन सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम, है ना। चलो जल्दी से। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले तो जब डिनोमिनेटर सेम हो या जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, दो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब सर नीचे वाला, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। अगर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाले सेम है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। बहुत आसान है। ये क्या है? बहुत आसान। मतलब जब भी अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो बहुत आसान है, डायरेक्ट ऐड होगा। जैसे अभी अपन करते थे ना, सब चीज के 3-3 टुकड़े किए, तो मतलब सारे टुकड़े बराबर हैं, तो सबको ऐड कर दो। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं आपको बोलूं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अच्छा, इसको अपन अच्छे से करेंगे। और एक है जब डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे ये एक एग्जांपल ले लूं, इसका मान लो कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसका एग्जांपल ले लेता हूं, मतलब 2/3 प्लस 5/3 प्लस 8/3। ठीक है, तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर सब में क्या है? सेम। उधर वाले में, इसमें देखो डिनोमिनेटर क्या है? सब में सेम, 3 3 3। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं, जैसे मान लो 2/5, ठीक है, प्लस 6/7 प्लस 3/12। तो अब ये देखो, यहां पर तीनों में नीचे डिनोमिनेटर क्या है? अलग। यहां पर तीनों में डिनोमिनेटर अलग है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले अपन देखते हैं जब डिनोमिनेटर क्या हो? सेम। ठीक है, तो देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब सारे टुकड़े बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? कि आधा आधा का एक टुकड़ा। इसका मतलब क्या है? आधे आधे के 5 टुकड़े। आधा आधा का एक टुकड़ा, आधे आधे के 5 टुकड़े। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? आधे आधे के आधे आधे के 7 टुकड़े। यही तो है ना। 7/2 मतलब किसी एक चीज का अगर आप 2 हिस्सा करो तो वैसा वैसा 7 हिस्सा चाहिए। याद आ रहा है? सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था मैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पूरा का पूरा। तो आपको वहां से ये चीज का आइडिया आ रहा होगा। 7/2 मतलब आधे आधे के 7 टुकड़े। आधे आधे के 7, 3 4 5 6 7। तो अगर मैं सबको ऐड करने बोलूं तो सारे टुकड़े बराबर हैं। ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो सारे के टुकड़े बराबर हैं तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 7 8 9 10 11 12 और 13। टोटल कितने हैं? 13 टुकड़े। कितने कितने वाले? आधे आधे वाले। तो 13 टुकड़े हैं आधे आधे वाले। इसका मतलब क्या? जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, क्या करना है अपन को? जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो बस ऊपर वाले को ऐड कर दो और जो सेम डिनोमिनेटर है उसको नीचे रख दो। तो आंसर आ जाएगा 1 + 5 + 7/2। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबको एक साथ अपन लिख सकते हैं। तो 7 + 5 + 1 = 13/2। बात समझ में आई? और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सारे के टुकड़े, सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो बराबर बराबर क्वांटिटी बता रहे हैं, इसीलिए अपन डायरेक्ट ऐड कर पा रहे हैं। बात समझ में आई? if denominator of all the fractions are same, then numerator of the fractions are added and their addition is divided by the denominator. अगर डिनोमिनेटर सेम है, नोट्स बनाते जाना कैडेट्स, स्क्रीन को पॉज करके नोट्स बनाते जाना। यस, नोट्स रहेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब भी एक बार सर एग्जाम लेने वाले भैया एक बार पलट लिए और काम खत्म। ठीक है, चलो, तो इफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम देन न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर एडेड। न्यूमरेटर जो है सारे के सारे वो ऐड हो जाएंगे और इट इज डिवाइडेड बाय अ डिनोमिनेटर। आसान है भैया। अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसान है। बस डायरेक्ट ऐड कर दो, काम खत्म। जो प्लस माइनस सीखे हो ना बचपन में, अब ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है?
चलो वो नेक्स्ट वाला करने से पहले अपन एक काम करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सभी को जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। हो गया? अब देखो, अब आप बोलोगे सर करना क्या है, ऐसा डिनोमिनेटर आर सेम, तो बस ऊपर जो नंबर्स हैं वो लिखा जाएंगे और नीचे कॉमन आ जाएगा। बात समझ आई? तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले पूरे एक साथ हो जाएंगे। 3 + 6 - 4, देखो 3 + 6 - 4, ठीक है क्या? 3 और ये माइनस प्लस था और ये माइनस था, तो ऊपर वाले पूरे पूरे जैसे जैसे हैं प्लस माइनस वो के पूरे न्यूमरेटर में आ जाएंगे और जो कॉमन डिनोमिनेटर था उससे अपन डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 9, 9 - 4 इज 5, 5/5 एंड दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? आंसर आ गया, यही सबका यही था। तो ऊपर वाले को जो ऑपरेशंस करने हैं वो सेम कर दो न्यूमरेटर वाले को और कॉमन डिनोमिनेटर को लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अब डिनोमिनेटर अलग है, कोई किसी का 3 टुकड़े किए हो आप, किसी के 4 किसी के 5। जैसे मान लो ये है, तो 1/7 किसी एक चीज के आपने 7 टुकड़े किए और उसके 3 टुकड़े आपने लिए। यहां पर क्या किया, किसी एक चीज के आपने 3 टुकड़े किए और उसके कितने टुकड़े लिए? 11 टुकड़े लिए। अब किसी चीज के आपने 21 टुकड़े किए और उसके कितने टुकड़े लिए? 4। अब सारे टुकड़े अलग अलग है ना, मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं क्या? नो 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 भैया, पाप हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? तो अब यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करें? अब अपन को इसका टुकड़ा बराबर बनाना पड़ेगा, है ना? आपको पता है प्रॉपर्टीज बताया था मैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो तो चेंज नहीं आता। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं, देखो, इफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले एलसीएम निकालो, किसका? डिनोमिनेटर का। स्टेप 1 क्या करना है अपन को? देखो मैं स्टेप्स आपके लिख देता हूं। अच्छा यहां पर लिखे हुए हैं, देखो स्टेप 1 डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। ठीक है, मैं गोदता नहीं हूं, यहां पर अच्छे से लिखता हूं, हाइलाइटर नहीं है क्या यहां पर? चलो नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, स्टेप 1, अब अगर डिनोमिनेटर अलग है और आपको प्लस और माइनस करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, देखो बहुत आसान है। फ्रैक्शंस को जब भी प्लस माइनस करना हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर में आ रहा है ऑपरेशन आपने कर दिया और वो आसान था, कर भी लिया आपने। यस, आपने एक एग्जांपल भी कर लिया। चलो, अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अपन को डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए स्टेप 1 है डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। सबसे पहले जितने भी डिनोमिनेटर है उन सबका क्या निकालना है, क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो सबका एलसीएम 7, 3 और 21, तीनों का एलसीएम निकालो। क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा क्या? अब आप बोलोगे सर कैसे? देख लो, 7 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 21 का फैक्टर कर दो। 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3, तो 7 का हाईएस्ट पावर 1, 3 की हाईएस्ट पावर 1, तो 7 3 जा 21। एलसीएम इज 21। क्लियर? तो एलसीएम आ गया। अब क्या करें? इंडिविजुअल फ्रैक्शन को देखो। ठीक है भैया, इंडिविजुअल फ्रैक्शन को देखते हैं। ओके, इंडिविजुअल फ्रैक्शन को घूरते हैं, है ना? टुकुर टुकुर देखते हैं। अब मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को एक को करोगे तो पाप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साथ खिलवाड़ अपन नहीं कर सकते। जो करना है दोनों के साथ भैया, दोनों बराबर एक साथ रहते हैं हमेशा, है ना? दोनों बराबर पार्टनर है, तो जो करना है दोनों के साथ। तो अब दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अ सुटेबल नंबर, कोई ऐसा अच्छा सा नंबर लेकर के, सुटेबल जो सूट करे वहां पर, है ना? अच्छा सा नंबर, सच दैट डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो जाए। मतलब क्या? अब इस नंबर को आप देख रहे हो, मैं बड़ा हो जाता हूं। हाँ, अब देखो 3/7 क्या है? 3/7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से? कि जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर बन जाए। तो डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 7 3 जा 21। तो अगर नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 3/7 था तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। और ऐसा क्या सिर्फ एक के साथ करना है? सबके साथ करना है। कैडेट समझ में आ रहा है? अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं और आपको प्लस या माइनस करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। सब चीज का क्या, डिनोमिनेटर के सारे डिनोमिनेटर्स का क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम आ गया। अब एक एक को अलग अलग देखोगे कि इसके डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 21 आए, तो उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 आए? 3 7 जा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 7 से। प्लस
21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 21 आए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसका भी डिनोमिनेटर 21, इसका भी 21, इसका भी 21। अब तो जैसे करते हो वैसा कर लो, ठीक है। नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर टू गेट द रिजल्ट। बात समझ में आई क्या? इतना सिंपल है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बना लेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम के बराबर सबका डिनोमिनेटर कर देंगे। कैसे करेंगे सर? वो वाली प्रॉपर्टी से करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? पक्का? मैं फिर से बताऊं एक बार, देखो जल्दी से सब कोई देखो। पहला मेथड, पहला स्टेप कि एलसीएम निकालो, किसका? डिनोमिनेटर का। नीचे वाले का एलसीएम निकालो, फिर अलग अलग फ्रैक्शन को देखो और उन सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के बराबर हो जाए। सारे डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। फिर सेम हो गए तो जैसे करते हो वैसे कर दो। तो देखो अभी कितना बन जाएगा? 3 3 जा 9/21। ये कितना बन जाएगा? 77। 11 7 जा 77/21। ये बन जाएगा 4/21। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 + 77 - 4/21। 3 9 10 11 12 12 का 2 81 80 82/21। ठीक है, डन। हाँ 82/21 सामने आ गया क्या? चलो 82/17। क्या किया अपन ने? पहले एलसीएम निकाला, सारे डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाया। कैसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके। फिर नॉर्मल जो ऊपर वाला ऑपरेशन था वो कर दिया, 9 + 77 - 4/21। जो ऑपरेशन है प्लस या माइनस जो भी करना है न्यूमरेटर को कर डालो और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 82/21 इज द आंसर। एक बार स्क्रीन को देख लो अच्छे से, 1 मिनट देख लो, पॉज करके लिख लो, समझ लो अच्छे से, ताकि क्वेश्चंस करो तो थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा क्वेश्चंस करते करते। एक्सरसाइज 1 हमने दी क्यों है आपको? ताकि आपको थ्योरी याद हो सके। यस, चलो अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ। 4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। चलो स्क्रीन को पॉज करिए और अटेम्प्ट कीजिए। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कर लिया अटेम्प्ट सबने? फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन 4/5 प्लस 1/3 प्लस 3/2। इन सबको आपको ऐड करना है। चलो कर लो जल्दी से पहले। चलो देखते हैं जल्दी से। सर एलसीएम तो अलग अलग है, सॉरी डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका किसका? 5 3 और 2। सर ये तीनों तो प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 3 × 2, तीनों प्राइम है, मतलब ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज हो ही रखे हैं, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। एलसीएम कितना आ गया? 30। सर सेकेंड स्टेप क्या था? ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप था सारे के डिनोमिनेटर को किसके बराबर बनाना है? एलसीएम के। तो देखो एलसीएम के बराबर बनाना है, तो देखो 5 5 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 बने? 5 6 जा 30, तो उसी 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24 प्लस 3 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आए? 3 10 जा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 10, तो 10 1 जा 10 प्लस 2 15 जा 30, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 15 3 जा 45। मैं लिख दूं, अच्छे से लिख देता हूं, रुको। 5 6 जा था तो 6 × 4, 3 10 जा था तो 10 × 1 प्लस 2 15 जा था तो 15 × 3। देखो कितना आंसर आ जाएगा? मैं छोटा हो जाता हूं, आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 10 प्लस 45/30। देन आंसर विल बी 79/30। इजी है? पक्का? सब कोई बताओ जल्दी से। मस्त, मजा आ गया। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कर देंगे और काम खत्म। ओके डन। समझ में आ गया? पक्का? चलो एक अभी मेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा भैया, पहले 3 क्वेश्चन और करने हैं आपको। इतने सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन सर हमारे लिए, वाह। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन, इसका आपको वैल्यू बताना है। ये जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है 20/3 - 11/2 प्लस 15/8। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। चलो नाउ 20/3 - 11/2 प्लस 15/8। सर एलसीएम निकालना है, किसका किसका?
सर एलसीएम निकालना है 3 का, 2 का और 8 का। ठीक है सर, 3 और 2 तो प्राइम नंबर है, 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर ले लिए 3 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अब इस 2 को लेंगे क्या, नहीं ऑलरेडी 8 वाले में 2 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 3 जा 24। कितना आ गया 24, तो एलसीएम इज 24। और देखो ये एक और हिंट याद रखना है एलसीएम एचसीएफ के लिए, एक और हिंट लेना, जो 2 है वो 8 का ही फैक्टर है क्या, तो एलसीएम निकालते समय बस 8 और 3 को ले लो, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी उसका एक फैक्टर है ना, तो 2 के मल्टीपल में तो 8 आ ही रहा है, मतलब 8 जिसका मल्टीपल होगा 2 उसका मल्टीपल होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो ऑलरेडी किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो इसको नेग्लेक्ट करो, बस 8 और 3 का चेक करना था, तो 8 और 3 का क्या हो जाएगा 8 3 जा 24। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, समझ में आ रही है मेरी बात। चलो तो एलसीएम आ गया 24। अब सबको 24 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 के लिए 12 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर भी किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। बात समझ में आई। मैं एक स्टेप और कम कर दिया, सबका डिनोमिनेटर सेम बना के ऐसे लिखते थे ना, उसको मैं डायरेक्ट लिख दिया, सबका डिनोमिनेटर कितना लिख दिया 24। एलसीएम एलसीएम जो नया एलसीएम बन रहा है वही तो डिनोमिनेटर होगा 24। अब ऊपर देख लिया 3 को 24 बनाने के लिए कितना चाहिए था 8, 3 8 जा, तो ऊपर भी 8, ऊपर 2 12 जा, तो ऊपर भी 12, 8 3 जा, तो ऊपर भी 3। अब देख लो कितना आ रहा है 8 2 जा 16, 160 माइनस 12 इंटू 11 132 प्लस 45 बाई 24, तो 160 में माइनस करना है 132, तो 10 माइनस 2 इज 8, 5 माइनस 3 इज 2 28 प्लस 45, तो 8 9 10 11 12 13 का 3 कैरी 1 4 5 6 एंड 7, तो आंसर आ गया 73 अपॉन 24। डन। अच्छा मैं बड़ा था क्या, छोटा हो जाते हैं हम, है ना। कौन सी मूवी ऐसा लिक्विड डालते हैं ऐसे बड़ा हो गए छोटा हो गए, बस जादू चमत्कार कर रहे हैं हम लोगों पे। चलो ओके ठीक है, हो गया क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन बोला था, तो अपन ने क्या किया 3 2 और 8 का एलसीएम निकाला 24, तो 24 एलसीएम के लिए नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है वो देखा और ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस माइनस कर दिया, आंसर आ गया 73 बाई 24। कितने लोगों का आया था, पक्का। गलत आया था तो कोई बात नहीं, चेक करो कहां गलती थी, क्या चीज सुधारनी है अपन को। यस चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन 7 बाई 3 माइनस 2 बाई 5 प्लस 1 बाई 4 माइनस 8 बाई 15। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे, उसके बाद आपका आज का ये पूरा लेक्चर हो जाएगा समाप्त समाप्त समाप्त। ठीक है चलो जल्दी से करेंगे सब कोई। अच्छा टाइम हो गया ना, चलो बहुत टाइम मिल गया तुम लोगों को, चलो जल्दी से एलसीएम निकालना है किसका किसका, एलसीएम निकालना है किसका किसका 3 5 4 और 15। ठीक है चलो, तो 3 और 5 तो प्राइम नंबर ही है आपस में, 4 का फैक्टर कर लो, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और 15 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 3 इजी है इसलिए मैं वो डब्बा बना के नहीं किया, डायरेक्ट हो गया। अब चलो यहां पर से आ गया 2 की पावर 2, यहां से आ गई 5 की पावर 1 3 की पावर 1, तो 5 और 3 की पावर 1 ही आ रही है हाईएस्ट हर जगह से, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 1 इंटू 2 की हाईएस्ट पावर 2, तो 5 3 जा 15 15 4 जा 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। डन। अब अगर एलसीएम 60 आ गया तो क्या करना है स्टेप नंबर 2, सबका बेस क्या बनाना है 60, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो ऊपर वाला भी किससे मल्टीप्लाई होगा 20 से, माइनस 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 किससे मल्टीप्लाई होगा देख लो 60 बाई 5, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 12 से 5 होगा 12 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला भी होगा 12 से। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, अरे अभी तो किए 4 15 से, है ना, तो
नीचे वाला अगर 15 से मल्टीप्लाई करने में 60 आ रहा है तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 को, माइनस 15 4 जा तो ऊपर वाला भी 4 से। चमका क्या? सबसे पहले अपन ने क्या किया भैया, सबसे पहले अपन ने निकाला एलसीएम, 3 का 5 का 4 का और 15 का। 3 का तो 3 आ रहा है, 5 का 5 फैक्टर आ रहा है, 4 का 2 2 आ रहा है और 15 का 5 3 आ रहा है। तो 5 और 3 तो आ गए इसी में, एक एक 5 की हाईएस्ट पावर 1, 3 की पूरे में से 3 की हाईएस्ट पावर 1, 2 की हाईएस्ट पावर 2, तो 5 3 15, 15 4 60। तो अब अपन ने देखा 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से। 60 के लिए तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से। 5 को 12 से तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से। 4 को 15 से तो ऊपर भी 1 से, 1 इंटू 15 इज 15। फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 4 से, तो 8 4 जा यहां पर आ जाएगा। क्लियर? अब बस लिख लो 7 इंटू 20 मतलब 7 2 जा 14, 140, 12 2 जा 24 प्लस 15 माइनस 8 4 जा 32 अपॉन 60। तो प्लस वाला पहले कर देते हैं 155। देखो 140 140 प्लस 15, 140 प्लस 15 155, तो 155 हो गया। अब माइनस कर देते हैं, माइनस कितना करना है, माइनस 456 और 345 56 माइनस करना है तो आ जाएगा 99। तो आंसर विल बी योर 99 अपॉन 60। ठीक है, देखो 24 प्लस 32 कितना होता है, 56। तो 56 को माइनस करना है कितने में, 155 में, तो आंसर आ गया 99। डन। तो 99/60 इज द आंसर। चमक गया? पक्का? सबको सब कुछ चमक गया? चलो जल्दी से अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन अगर फ्रैक्शन का करना है तो बस ये याद रखना, इफ फ्रैक्शन इज इन सिंपल फॉर्म, अच्छा पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो या तो प्रॉपर में होना चाहिए या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। क्लियर? जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई करो, किसी भी फ्रैक्शन को, या डिवाइड करो, याद रखना कैडेट्स, क्या करना है, या तो पूरा का पूरा फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए या इम्प्रॉपर, मिक्स्ड नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, काम खत्म। जैसे अगर मैं बोलूं a बाई बी इंटू सी बाई डी, इसका मतलब क्या है, a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। चमक गया? पक्का सबको? चलो वेरी गुड। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन करना हो तो बस एक बात क्या याद रखनी है, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। सिंपल फॉर्म मतलब या तो प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर, मिक्स्ड नहीं होना चाहिए, सिंपल फ्रैक्शन होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई जब भी करना हो फ्रैक्शन को तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू बतानी है, स्क्रीन को पॉज करो, तुरंत अटेम्प्ट करो, इसको तो मैं टाइम दूंगा ही नहीं, जल्दी से। अच्छा स्क्रीन पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, बस तुरंत करो, अभी तुरंत 1 मिनट 30 सेकंड में करो। ठीक है, चलो सर क्या होगा, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर सारा नीचे। तो सर 3 ने 3 को मार दिया बेरहमी से, 5 ने 5 को मार दिया बेरहमी से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ऊपर सब कट गया, कितना बच गया 1, और नीचे बच गया 3, 1/3। इजी है, इससे इजी क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, बताओ भैया। चलो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो तुरंत, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो तुरंत, अति तुरंत। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई। चलो इजी है, सबसे पहले मिक्स्ड को क्या बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे बनाते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, 5 2 जा 10 और ऊपर वाले को ऐड करते थे, 10 + 1 11/2 इंटू 2/3 इंटू 11 2 जा 22 + 1 23/11। क्लियर? तो 11 ने 11 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आ गया कितना 23/3। इजी था। अब बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से क्या इजी होगा, हाँ जब डिनोमिनेटर अलग हो तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, बाकी है वो भी इजी, बट ये तो उससे भी ज्यादा इजी है। यस चलो नाउ डिवीजन भी आपका हो रखा है, जब भी डिवीजन हो तो करना क्या है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन का साइन बना के रेसिप्रोकल कर देना है। यस बस, then return the fraction as it is but take the inverse of the fraction after division then multiply them। वही इनवर्स मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो जैसे अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी है तो आप क्या करोगे,
A इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। अब ये नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ। क्यों? क्योंकि अगर डिवीजन को आपको क्या बनाना है, मल्टीप्लीकेशन, तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना, और इसको नीचे। तो ए डी से मल्टीप्लाई होगा, बी सी से। डन। इजी था, बहुत इजी, ये बता चुका हूं इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, इजी है ये बहुत। अगर डिवीजन साइन है उसको मल्टीप्लीकेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। या डिवीजन साइन ही है तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। चलो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। लास्ट दो क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट अंतिम दो सवाल आप लोगों के लिए है। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई। स्क्रीन को पॉज करो और देखो, अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है बच्चा, अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन बने या ना बने, अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। चलो चलो जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर, मिक्स को इम्प्रॉपर में, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21 प्लस 1 22 बाई 7। सर अब क्या करना है सर, इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला चला गया ऊपर, ऊपर वाला चला गया नीचे। अब क्या सर, अब बस डिवाइड कर दो भैया, जिससे जिससे डिवाइड हो रहा है। तो 2 4 जा 8 2 11 जा, और कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं सर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 4 जा 28, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 जा 28 और नीचे वाला 11 3 जा 33। इजी है वही, बस डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, फिर तो मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो सभी कोई। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। कर लिया? चलो, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 बाई 3 इंटू 7 4 जा 28 28 29 30 31 31 बाई 7 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 प्लस 1 11 बाई 2। तो अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 7 ने 7 को मार दिया, और कुछ मरेगा क्या, नहीं, बस मल्टीप्लाई कर दो। 31 इंटू 2 2 1 जा 2 3 2 जा 6 62 अपॉन 11 3 जा 33 आंसर। ठीक है, देखो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए अपन ने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। फिर जो कट रहा था उसको काट दिया, फिर ऊपर ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई हो गए, नीचे नीचे वाले सारे मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, चमक गया? डन। चलो, आज अपन ने पूरा देख लिया ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ देख लिया। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको करना है होमवर्क। सेक्शन बी ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन के ऊपर है सिर्फ और सिर्फ। अब आज जो पढ़ा है ना, आप अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लोगे और फिर उसका सॉल्यूशंस देख लोगे तो वो चीज बैठ जाएगी दिमाग में, भूलोगे नहीं कभी। ये इसीलिए बनाया गया एक्सरसाइज 1 इतनी मेहनत करके। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1 जो आपके लिए बनाया गया ना भैया, सेक्शन एबीसीडी, ताकि आपने जो पढ़ा तुरंत क्वेश्चन, जो पढ़ा उसके ऊपर तुरंत क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि क्लास वर्क में अगर मैं 10 क्वेश्चन भी दे दूंगा ना, जब तक आप लोग खुद से उसका ऊपर दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। तो होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। ठीक है क्या? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। ठीक है, तो अलविदा लेता हूं आपसे आज, तो फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।